हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको कुछ ऐसा डिजाइन करना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है यहाँ पे न्यू पे, इसे कर लीजिए सेलेक्ट। और उसके बाद आपको आना होगा यहाँ पे क्रिएट अ स्केच में। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक प्लेन चूज करना होगा, कर लीजिए एक चूज। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, पॉलीलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ऐसा डिजाइन कर लेंगे जैसा मैं कर रहा हूं। बिल्कुल भी इजी है, जैसा मैं कर रहा हूं सिंपली आपको भी ऐसा ही करना है। अब देखिए ये दो लाइन थोड़ी टेढ़ी है, इसको सीधा करना है, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है। इसे हम करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम इसे क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये दोनों लाइनें सीधी हो गई। अब इन पॉइंट्स पे क्लिक करना है और इस लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सिमेट्री कंस्ट्रेन कर लेंगे ताकि ये दोनों पॉइंट इक्वली डिस्टेंस हो जाए। सेम यहाँ भी वही सेम प्रोसेस करना है, इन पॉइंट्स पे भी क्लिक करेंगे और सेम वही प्रोसेस। अब देखिए सभी पॉइंट्स सिमेट्री हो गए हैं इस एक्सिस से। उसके बाद हम इसका डायमेंशनिंग कर लेंगे। इसका है 220 मिलीमीटर। इसका जो लेंथ होगा वो होगा 20 मिलीमीटर। इसका डायमेंशनिंग फिलहाल अभी नहीं करना है। उसके बाद हमको आना होगा यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करते हैं और इस एक्सिस में कहीं भी इस सर्कल को कर लीजिए ड्रॉ। इसका जो डायमेंशन होगा एज पर द ड्राइंग वो है 50 मिलीमीटर इसका डायमीटर। और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो है वो हो जाएगा 40 मिलीमीटर। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। हाँ, अब हम आएंगे यहाँ पे आर्क टूल पे, क्रिएट आर्क बाय सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे और सेंटर से हम एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। जो आर्क का रेडियस होगा वो दिया हुआ है 37 मिलीमीटर, 37.5 मिलीमीटर। और इसका आर्क हम करते हैं 180 से शुरू करते हैं, -180 से शुरू करेंगे, सॉरी 180 से शुरू करेंगे। इसे कर लेते हैं 180 और इसका हम आर्क ड्रॉ कर लेंगे। चाहो तो यहां -180 भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। अब क्या करना है, आपको लाइन टूल का इस्तेमाल करना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है सिंपली। सेम यहां भी ऐसा ही करना है। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को इस पॉइंट को और इस लाइन को, इस एक्सिस को सिमेट्री कर लेना है। देखिए फुल्ली कंस्ट्रेन हो चुका है। उसके बाद इस टूल का इस्तेमाल करना है क्रिएट फिलेट का और इस पॉइंट पे लाके करना है आपको क्लिक। सेम ऐसे ही इधर भी करना है। अब इसका हम कर लेंगे डायमेंशनिंग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, डायमेंशनिंग टूल रेडियस का ओपन हो जाएगा, जिसका रेडियस हो जाएगा 20 मिलीमीटर। सेम यही प्रोसेस आपको इधर भी करना है। ठीक है, इसको भी कर लेना है 20 मिलीमीटर। अब कर लेंगे हम इसे क्लोज, यहां से इसे कर लेते हैं क्लोज। और हम करेंगे पैडिंग टूल का इस्तेमाल, जिसका जो लेंथ होगा वो होगा 80 मिलीमीटर कर लेंगे। ओके, अब हमें इस एज पे करना है क्लिक। इस एज पे करना है क्लिक, इस एज पे भी करना है और इस एज पे, चार एज पे, चारों एजों को आपको कर लेना सिलेक्ट और फिलेट टूल का इस्तेमाल करना है। जो रेडियस होगा उसे हम बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा कर लेते हैं जूम इन ताकि
आपको दिखे बढ़िया से। मैं कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस 40 है, लेकिन मैं फिलहाल करता हूँ यहाँ 39, 38 कर लेता हूँ। देखिए दो लाइन्स आपको दिख रही हैं, जैसे 39 करते हो ये दोनों लाइन सामने आ जाएंगी, और जब 40 करोगे तो ये फ्लैट हो जाता है, यानी ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस करने लगती हैं, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो फेल कर जाता है, एरर हो जाता है। इसीलिए यहाँ आपको निंजा टेक्निक लगाना पड़ेगा। आपको 40 के बहुत करीब एक वैल्यूज को रखना होगा, जैसे 39.999, ये जो वैल्यू है बहुत करीब है 40 के। उसके बाद अगर आप करोगे क्लिक तो देखिए ये दोनों लाइन आपस में चिपक गई, ठीक है। तो हमारा काम यहां से बन गया। अब इसे कर लेंगे सिलेक्ट, क्रिएट स्केच पे आएंगे और यहां से एक्सटर्नल ज्योमेट्री को क्लिक कर लेंगे ताकि हमें एक सेंटर मिल जाए, और इस सेंटर में लाके एक सर्कल को करना होगा ड्रॉ। यहां से भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल कंस्ट्रेंट कर लेंगे, और एक का भी डायमेंशन करेंगे तो दोनों हो जाएंगे। इसका जो डायमीटर होगा वो दिया हुआ है 20 मिलीमीटर। कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद पॉकेट टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहां से हम कर लेंगे पॉकेट टूल का इस्तेमाल, थ्रू ऑल कर लेंगे, यहां से कर लेंगे ओके। हमारा जो डिजाइन है बनके तैयार हो चुका है। था बहुत इजी। अब इसे हम कुछ कलर कर लेते हैं, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए यहां से हम आते हैं, इसको थोड़ा कस्टमाइज कलर का ऑप्शन चूज करते हैं। यहां से आप चाहो कोई भी कस्टमाइजेशन कलर आप चूज करके आप अपने डिजाइन को और इनहेंस कर सकते हो और दिखने में सुंदर बना सकते हो। मुझे भी नहीं पता कैसा कलर इसका बन के आएगा। करते हैं क्लोज, ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो हमने देखे कैसे इस डिजाइन को कितना इजीली हमने क्रिएट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।